जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी, इतनी टैलेंटेड है। अरे अरुण जीजू के और उनके परिवार के तो भाग ही खुलने वाले हैं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही बहू। अरे मेरी बेटी हीरा है हीरा, जिस घर में जाएगी उस घर को चमका देगी। अरे मम्मी रहने दो सर चढ़ाना अपनी बेटी को, कंगाल कर देगी कंगाल ससुराल वालों को। क्या यार भाई, तू हमेशा मेरी टांग क्यों खींचता रहता है? तू जलता है ना मेरे टैलेंट से। अरे इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी शादी पे ध्यान दे और खुश रह। नीदा और उसका परिवार नीदा की शादी को लेकर बहुत खुश थे। इकलौती बेटी जो थी उनकी, फाइनली वो शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद उसे पहली बार अपने ससुराल दिखे तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरुण जी ये सब क्या है? आज हमारी शादी हुई है, ना कमरे में कोई साज सजावट। सजावट तो छोड़ो, ये कमरा कितना पुराना सा लग रहा है, जैसे सालों से इस पर पेंट भी नहीं हुआ। तो क्या हो गया, घर वालों को फालतू शोशा पसंद नहीं है इसलिए सजावट नहीं की है। और रही बात पुराने कमरे और मरम्मत की, तो सालों से हम ऐसे ही रह रहे हैं। क्या अरुण जी, शादी पे तो हर कोई घर को रेनोवेट करवा लेता है, घर ना सही कमरा थोड़ा तो ठीक करना चाहिए था। अरे भाई आज हमारी शादी हुई है और तुम घर को लेकर बैठ गई। नीदा का मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह उसकी सास शीतल उसके पास आती है। ये ले बहू, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, फिर पहली रसोई की रस्म भी कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, मैं 15 मिनट में आती हूँ। शीतल जी चली जाती है। ये साड़ी कितने पुराने जमाने की है, वही सादी सी लाल रंग की साड़ी। आजकल लाल रंग कौन पहनता है? मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये साड़ी बाद में पहन लूंगी, अभी अपनी व्हाइट वाली डिजाइनर साड़ी पहन लेती हूँ, इसे पहनकर पहली रसोई करूंगी। नीदा झटपट तैयार होकर रसोई में पहुंच जाती है। अरे ये क्या देवरानी जी, इतनी फैशन की साड़ी, वो भी शादी के पहले दिन ही व्हाइट कलर। मम्मी जी देख रही हो आप, आजकल की बहुओं के कोई संस्कार ही नहीं है। यह सब क्या है बहू? तुझे मैंने दूसरी साड़ी दी थी ना, वो क्यों नहीं पहनी तूने? और यह क्या पहन लिया? जाकर तुरंत बदल कर आ। लेकिन मम्मी जी क्या बुराई है इसमें? अरे समय के साथ सब बदल रहा है, व्हाइट पहनो या रेड, बस खुद को अच्छा लगना चाहिए। देख बहू, सफेद नहीं पहनना तो नहीं पहनना, जाओ बदलो और खाना बनाओ। बेचारी नीदा बेमन से साड़ी बदल लेती है। जैसे ही बाहर आती है तो पूरे घर पर नजर पड़ती है। कैसे लोग हैं ये? सब कुछ कितना उजड़ा हुआ सा पुराना सा है। अरे घर में कलर हो जाए तो चमक नहीं लगेगा। दरवाजे भी कितने पुराने हो रहे हैं, ना एसी है ना कूलर, कहाँ आकर फंस गई मैं। खैर पहली रसोई बना देती हूँ, इससे पहले कि दोबारा डांट पड़ जाए। नीदा बड़े प्यार से रसोई में लग जाती है। वाह नीदा, क्या खाना बनाया तूने। तेरे ससुराल वाले तो तेरे खाने के दीवाने हो जाएंगे। मलाई कोफ्ता, पिज्जा, रेस्टोरेंट स्टाइल सैंडविच, चीज, फ्रेंच फ्राइज, मीठे में रसमलाई, यार सब कितना अच्छा लग रहा है। नीदा खाना लगा देती है, सब लोग आते हैं। तो आज क्या बनाया है खाने में? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तेरी बीवी ने बड़ा समय लगा दिया खाना बनाने में, मेरी तो भूख से जान गले में आ गई है। सॉरी पीयूष भैया, स्पेशल खाना था तो टाइम लग गया बनाने में। ये लीजिए खाइए। खाने को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते हैं। अरे ये सब क्या अंग्रेजी खाना बना दिया, क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? ये नए जमाने का खाना हम नहीं खाते। अरे बहू, बनाने से पहले एक बार अपनी मम्मी जी से पूछ लेती कि हम कैसा खाना खाते हैं। ये सब हमसे नहीं खाया जाएगा। देख रहे हो आप, देवरानी जी को अपने नंबर बनाने थे ससुराल वालों के सामने, अब ससुराल वाले नंबर प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। चुप करो तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता, हर वक्त चलता रहता है। किसी ने सुन लिया तो? एक बार खाकर तो देख लीजिए, क्या पता पसंद आ जाए। नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। और आंचल बहू, पति से खुसर पुसर बाद में करना, पहले हमारे वाला खाना बना कर लाओ। साग, कुरकुरी रोटी, दाल और अचार। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर में तैयार करके लाई। नीदा बेचारी टूटे मन से खाना हटा देती है और अपने कमरे में आकर अपनी भाभी सिया को कॉल लगाती है। अरे नीदा, क्या हुआ? शादी के पहले दिन उदास लग रही हो, सब ठीक तो है? भाभी ये लोग तो बहुत पुराने ख्यालात के हैं, मैं इन लोगों के बीच कैसे रहूंगी? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ जरा। भाभी ऐसा नहीं कि ये लोग गरीब है या कंजूस है, ये कुछ और ही टाइप के हैं। इनको अपने पहनावे से, घर कैसा है, कौन सी चीज पुरानी होगी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। क्या? ऐसे कैसे जीते हैं ये लोग? पता नहीं भाभी, वॉशिंग मशीन ऐसा लग रहा है 15 साल पुरानी है, पर मजाले की नई मशीन ले आए। पूरे घर की दीवारों पे बच्चों ने निशान बनाए हुए, पर पेंट नहीं हो सकता। मेरा बनाया खाना भी नहीं खाया। नीदा देख, तू टेंशन ना ले, शांत हो जा। ये लोग बुरे नहीं है, बस सादे हैं। इनको माहौल से माहौल मिलकर चलना नहीं आता, बस तुझे थोड़ा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। आखिर तेरी ससुराल है ना।
आप सही कह रही हो भाभी, अब कर भी क्या सकती हूँ। निदा अपना मूड ठीक करने के लिए तेज म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। म्यूजिक की आवाज सुनकर शीतल जी और आंचल वहां आते हैं। क्या बेशर्मी कर रखी है बहू, बंद कर म्यूजिक। कर देती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं तो बस डांस ही कर रही थी। देख बहू, हमारे घर में नाच गाना नहीं होता। अरे बेशर्मी की चीज होती है ये, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद घर में ये सब ना देखूं। ठीक है मम्मी जी। निदा उदास हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरुण के बॉस और उनकी वाइफ घर आते हैं। दीदा, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आज हमारे घर दावत पर आ रहे हैं। भाभी की मदद से अच्छा सा खाना बना देना। खाना तो मैं बना दूंगी, पर क्या? घर में एक भी अच्छा बर्तन नहीं है। वही पुराने स्टील के बर्तन है, वही कटोरी प्लेट। मैं बोल रही थी कि अच्छा सा चाइना का डिनर सेट ले आते तो मेहमानों के सामने अच्छा लगता। अरे कैसी बातें कर रही हो, पहली बार थोड़ी ना हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अरे सबको इन्हीं बर्तनों में खिलाते हम। अरे समझिए ना, घर में तो कैसे भी बर्तन में खा लो, पर 4 लोग घर की बात बाहर जाकर करते हैं, उनके सामने थोड़ी इज्जत बनानी पड़ती है। और अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, आप जाकर ले आइए ना। हमें ये सब ओवर एक्टिंग पसंद नहीं है निदा, हम सादे लोग हैं, सादगी में जीना पसंद करते हैं। ये शो ऑफ करने का ड्रामा हमसे नहीं होगा। मैं भाभी को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है। मेहमान आते हैं। बॉस कहते हैं, अरे भैया अरुण, मुझे तो लगा था नई बहू आकर तुमको भी मॉडर्न बना देगी, पर तुम तो वही सादे सिंपल हो। अरे थोड़ा तो बदलो। अब क्या बताए सर, हम लोग सादगी में जीते हैं, दिखावा करना पसंद नहीं है। अरे अरुण, सादगी अच्छी बात होती है, पर सादगी और आलसी और गंवार होने में फर्क होता है। समझदारी यही होती है कि वक्त के साथ थोड़ा चला जाए। अरे पूजा बहन, माहौल के साथ चलने को लोग मॉडर्न होना बोलते हैं, पर सच तो यह है कि मॉडर्न होने के नाम पर लोग बेशर्मी अपना रहे हैं। नहीं बहन जी, ऐसा हरगिज नहीं है। अब आप खुद देखो ना, आजकल ऐसे बर्तन में खाना कौन खाता है। और ये जो खाना बना है, हमारे दादी नानी के जमाने में बनता था। सही कह रही हो पूजा, और वैसे भी आजकल के बच्चे ये सब नहीं खा पी सकते, इस माहौल में नहीं रह सकते। आप अपने हो बस इसलिए बोल दिया। बॉस और बॉस की बीवी फ्री का ज्ञान देकर खा पीकर फुर्र हो जाते हैं। ये सब बातें नीदा के दिल पर लगती है। माना मेरे ससुराल वालों से मेरी सोच नहीं मिलती, पर ऐसे कैसे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करके चले गए, ये तो गलत बात है। अगले दिन नीदा अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुर वर्मा जी के भतीजी की शादी में गई थी।